लोग घर बैठकर गुमटियों का धंधा कर रहे हैं और पात्र लोग गुमटियों का किराया उनको देना पड़ रहा है। हमें दुख है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। गुमटियों को लेकर जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है वो बंद है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। और ये बड़ा हमला बोला उन्होंने, कहा गुमटी माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। सड़क पर गुमटी लगाने वालों के हित में और ठेला लगाने वालों के हित में यूपीए सरकार ने 2012 में लोकसभा से अपना ये कानून पास करा दिया था, जिसके का नियमों का नोटिफिकेशन 2017 में हुआ, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पाया है। भोपाल में गुमटियों का बहुत बड़े तादाद में धंधा चला हुआ है। दादा लोग घर बैठकर गुमटी पे वसूली कर रहे हैं और जो गुमटी पर बैठने वाला है, जिसका कि हक है, उसको किराया देना पड़ता। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इंदौर से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने अनूठा ज्ञापन सौंपा है। भगवान को ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस ने। इंदौर में कांग्रेस ने ये अनूठा ज्ञापन भगवान को सौंपा कि मंदिर निर्माण में किसी तरह का घोटाला न हो, ये मांग की गई है। हनुमान जी खुद इसका संज्ञान लें, कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में इस बात की गुजारिश कर दी है। इंदौर से बड़ी खबर है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हुई और अब ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो इंदौर में कांग्रेस ने अनूठा ज्ञापन सौंपा। बता दें कि राम मंदिर निर्माण चंदा घोटाले का आरोप लगाते हुए इंदौर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंजीत हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि मंदिर निर्माण में किसी भी तरह का घोटाला ना हो, उसके लिए हनुमान जी खुद मामले का संज्ञान लें। कुछ भक्त यहाँ पर पधारे थे और बाबा के नाम पे एक अर्जी यहाँ पर देके गए हैं, जो बाबा के चरणों में रख दी गई है। क्या है आपने? अब वो देखा नहीं है मैंने, बाबा के चरणों में रख दी है कि एक राम मंदिर निर्माण में सभी श्रद्धालुओं ने, विदेशी भक्तों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकत अनुसार कुछ न कुछ सहयोग। विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर, लक्ष्य से ज्यादा टीकाकरण किया गया है। देर रात तक कई केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी रही वैक्सीनेशन के लिए। अतिरिक्त डोज मंगानी पड़ी, यह जानकारी मिल रही है कि डोजेस खत्म हो गई थी। इंडिया न्यूज का आभार जाहिर किया गया है लोगों की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए। विदिशा से बड़ी खबर है, लक्ष्य से ज्यादा टीकाकरण हुआ है विदिशा में। विदिशा जिले में 177 केंद्रों पर टीकाकरण कार्य किया गया, जिसमें देर रात कई जगहों पर नागरिकों ने देर रात तक बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इस दौरान लक्ष्य से ज्यादा 46,564 लोगों को टीका लगा। टीकाकरण को लेकर लोगों में अपार उत्साह देखने को मिला और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कई केंद्रों पर रात 12 बजे तक लंबी कतारें लगी रही और प्रशासन को अतिरिक्त डोज की व्यवस्था कर लोगों का टीकाकरण करना पड़ा। इस दौरान अधिकारी भी सभी केंद्र पर मौजूद रहे। महाअभियान को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम का कई अधिकारियों और अन्य लोगों ने स्वागत करते हुए इंडिया न्यूज को बधाई दी, शुक्रिया अदा किया। न केवल आपको धन्यवाद देंगे बल्कि आपके सभी साथियों को, नीचे के अमले तक जो लोग लगे रहे हैं उनको धन्यवाद, और इसके लिए बहुत बहुत ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। और हमारी ये स्कीम अभी सब तो जारी रहेगी, कोई केवल एक दिन का वैक्सीनेशन नहीं है, इसमें हमारा सरकार का लक्ष्य। देर रात तक वैक्सीनेशन हुआ आप लोग लग रहे हैं? हाँ, नखाम खेड़ा में करीब 11 बजे तक चलता रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और जगह भी 5 जगह ऐसा चलता रहता, बूढ़ी बाग रोड है और जगह भी ऐसा चलता रहा, इसलिए धन्यवाद। लेकिन अब ये इसका मूल कारण ये था, लोगों में इतना उत्साह था तो उसको हम तोड़ना। इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर है। डुमना में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी निर्माण मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। विरोध से घिरे सांसद राकेश सिंह पहुंचे डुमना। प्रस्तावित 40 एकड़ जमीन पर पेड़ नहीं है। वहां पहुंचकर सांसद ने मीडिया को बताया कि यहां प्रस्तावित 40 एकड़ जमीन पर कोई पेड़ नहीं है। विकास विरोधी लोग बेवजह प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।
चलिए सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित कर रहे हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। सुनिए। चर्चा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज का, जिले की, ब्लॉक की, वार्ड की और पंचायतों की, उन सबका स्वागत भी करता हूं, सबको बधाई भी देता हूं। आप सबके सहयोग से हमने कोविड को भी कंट्रोल किया और वैक्सीनेशन महाअभियान में भी एक महा इतिहास रच दिया। मैं अपनी बात कहूं इसके पहले, कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान पर एक प्रेजेंटेशन है, वो एशिया सुलेमान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले प्रेजेंटेशन। सर, मध्य प्रदेश में अब तक कुल 1,68,00,000 डोज लगाए गए हैं। उसमें हेल्थ केयर वर्कर को 8,33,000 और फ्रंटलाइन वर्कर को 8,47,000 पहले लगे थे। 60 प्लस में 40 लाख डोज लगे हैं, 45-60 में 46 लाख और जो नया ग्रुप शुरू हुआ सर 18 से 44 वाला, उसमें 63 लाख डोज अब तक लगाई गई है। जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, जो कल जो विशेष अभियान चला सर आपके मार्गदर्शन में, उसकी संक्षेप में उपलब्धि इसमें है। 16,95,000 लोगों को टीके लगे, जो देश में एक दिन में सर्वाधिक टीके का कीर्तिमान है। 14,855 सत्र विभिन्न जिलों में ऑर्गेनाइज किए गए और 114 डोज प्रति सत्र का एवरेज आता है कि हर सत्र में 114 डोज का एवरेज आया, जो 100 का टारगेट उससे ज्यादा होता है। जो लक्ष्य दिए गए थे उसमें सभी 52 जिलों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है और लक्ष्य के विरुद्ध ओवरऑल 130% की उपलब्धि रही। कल जो देश में वैक्सीनेशन हुआ उसका 20% योगदान मध्य प्रदेश का था। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी वैक्सीनेशन की गति अब काफी तेजी से बढ़ने लगी है। जैसे हम मई महीने में देखेंगे तो सर पूरे महीने में हम 30 लाख डोज लगा पाए थे। इस महीने में अब तक हम 57 लाख डोज लगा चुके हैं और ऐसा मेरा अंदाजा है कि हम 30 लाख डोज और भी लगा पाएंगे, तो प्रगति भी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जो नेक्स्ट स्लाइड। जो वैक्सीनेशन अभियान में आपकी जानकारी में सर आपके मार्गदर्शन में मंत्री समूह के जो भी निर्णय लिए गए उसमें उन निर्णयों को हमने क्रियान्वित किया, जिसमें मूलतः ये बात थी कि हम इलेक्शन मोड में जाके काम करें और गांव-गांव में जाके पहुंचे और उच्च जोखिम समूह को ढूंढे, मोबाइल वैक्सीनेशन की टीम लगाए, उन सब का पालन किया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हर जगह जो स्थापित है उनका सहयोग लिया गया। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत वैक्सीनेशन एम्बेसडर तैयार किए गए और दुनिया अपना देश का जो हमारा यूनिक मॉडल है जन भागीदारी का, उसका हमने सबसे ज्यादा उपयोग इसमें किया। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में वैक्सीन हेजिटेशन की स्थिति थी, तो वहां झाबुआ में जैसे मुझे पता है उन्होंने खाटला बैठकों का आयोजन किया, जिससे लोगों को मोटिवेट किया कि भयमुक्त और भ्रांति मुक्त वातावरण में वैक्सीनेशन का काम हो सके। नेक्स्ट। कुछ जिलों के आंकड़े आपके सामने सर। इंदौर में 2,23,000 डोज लगाए गए, भोपाल में 1,52,000 डोज लगे, उज्जैन में 1,03,000 डोज लगे, ग्वालियर में 71,940 और जबलपुर में 66,000 डोज लगे। जो लक्ष्य थे उनके विरुद्ध उपलब्धियों में खंडवा, छिंदवाड़ा, राजगढ़, उज्जैन, अनूपपुर, इन सब जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। प्रति सत्र जो डोजेज लगनी होती है उसमें धार ने सबसे अच्छा काम किया, साथ में मंदसौर, भिंड, देवास, रीवा की अच्छी उपलब्धि रही। और पहले प्रदर्शनों से कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा इंक्रीज उज्जैन जिले में हुई, 5 गुना वहां टीके लगे। विदिशा में 434%, मंदसौर, रायसेन, धार में बहुत अच्छा काम हुआ। नेक्स्ट। जो पहले डोज में अब सबसे अधिक उपलब्धि वाले जिले हैं सर, उसमें इंदौर में 62% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है 18 से ज्यादा आयु वर्ग में। भोपाल में 57% को कम से कम एक डोज लग गया है। उज्जैन में 39%, शहडोल 39%, ग्वालियर 38%, जबलपुर 37%, सीहोर 33%। ये जिले हैं सर जिनमें मतलब कम से कम इतने लोगों को डोजेस हो चुकी है सर। जो विशेष उपलब्धियां थी उसमें इंदौर ने एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने का देश में अपना नाम कमाया। नेक्स्ट स्लाइड।
और सर ये नगर पंचायत बुढ़ार में 100% वैक्सीनेशन हुआ, पूरी नगर पंचायत कवर हो गई सर। पहली नगर पंचायत है जिन्होंने 100% कर लिया। जी सर। और राजगढ़ नगर पंचायत में सर 94% लोगों को वैक्सीनेशन उन्होंने किया सर। सागर में सेंट्रल जेल में जितने कैदी थे सबका 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ सर। शिवपुरी में एक एएनएम ने, अलका श्रीवास्तव नाम है सर, एक एएनएम ने 1100 लोगों को कल एक एएनएम ने कैसे 1100 लोग? जी सर, एक दिन में 1100 नागरिक। ये जो सर खड़ी जी सर, बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपना काम किया सर। ये कुछ ग्राम पंचायतें हैं, नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन हो गया। जबलपुर में 8 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हो गया, शिवपुरी में 6, सीहोर में 3, धार में 2, शहडोल में 1, 100% कवरेज इन्होंने किया अपना ग्राम पंचायतों का। जो वैक्सीन डोज हमने बांटी, नेक्स्ट स्लाइड, उसका सर वेस्टेज वाला आपने कहा था, तो देखिए कई सारे जिले हैं जो नेगेटिव वेस्टेज में हैं सर। बड़वानी में -10 के बजाय 11 लगा दिए जाते रहे, तो नेगेटिव वेस्टेज में बहुत सारे जिले हैं सर ये। बड़वानी, सीहोर, शाहजहांपुर, श्योपुर, दतिया, मंदसौर, शिवपुरी। इन जिलों को विशेष रूप से बधाई ने वैक्सीन का बहुत अच्छा सदुपयोग किया। जी सर। सर आगे मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं दिखाने के लिए। दिखाएं यार। देखिए ये बिल्कुल उत्सवी माहौल सब तरफ बना हुआ था सर। अलीराजपुर, धार में रंगोली बना के लोग सजाए, भिंड में वैक्सीन का सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ था, खरगोन में भी उन्होंने बहुत अच्छा वातावरण लगाया, गुब्बारे वगैरह सब लगाए हुए, राइट वाला है सर, नेक्स्ट स्लाइड। कोविड किया लगभग उन्होंने, और हर चीज को मॉनिटर करके रखा। कोल्ड चेन का मैनेजमेंट सर हमारा बहुत अच्छा रहा सर, नेक्स्ट स्लाइड। रात में सर हमने जब टारगेट बढ़ा तो रात भर हमने डोजेस वितरण का काम किया, तो पूरी कोल्ड चेन सप्लाई हमारी उसी हिसाब से चलती रही। नेक्स्ट, आगे चलो, जल्दी जंप कर दिए, कोई बात नहीं। तो फोटो ही हैं कुल मिला के सारे सब, अध्यापक, पटवारी, स्व सहायता समूह, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बैनर, पोस्टर, सभी तरह की चीजें लोगों ने अलग अलग जगहों में। ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो सर। हाँ सर, ये सब गए हैं सोशल मीडिया पे, लगभग अपलोड टैग थी सर। सफलता की कहानियां, वातावरण का निर्माण, बाकी सब चीजें ढंग से करें सर। ज्यादातर फोटो तो हमने दाम से ही लिए हैं लगाने के लिए। हटा लो भाई, जिलेवार में सारे जिलों का नहीं रखना सर। हो गया जी सर। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण, हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, सीएमओ भी जुड़े, मैंने कहा था आज, जिला टीकाकरण अधिकारी और अलग अलग विभाग के, जिन्हें रेवेन्यू हो, पुलिस हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, सारे हमारे विभाग जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, कर्मचारी, अधिकारी, साथीगण और मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, एक महाअभियान सचमुच में महाअभियान बन गया। कई बार नाम का महाअभियान रहता है, लेकिन आपने पूरी जी जान से वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता को झोंक के काम किया है।
जब 10 लाख का टारगेट हमने तय किया, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, गुरुवार के दिन, इतवार को, संडे को 21 तारीख थी, गुरुवार की दोपहर को हमने तय किया कि 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। शुक्र, शनि और रवि तैयारियों के लिए 3 दिन का वक्त था हमारे पास, लेकिन यह चाह होती है, वहां राह को निकलना ही पड़ता है। हम सबने मिलकर योजना बनाई और योजना का मूल था हमारा जन भागीदारी मॉडल। अकेली सरकार नहीं करेगी, सरकार के साथ समाज जोड़ेंगे, सांसद जुड़ेंगे, विधायक जुड़ेंगे, समाज से भी जुड़ेंगे, धर्मगुरु जुड़ेंगे, कलाकार, लेखक, चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारी, पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्यगण, पूर्व मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्षगण, जितनी भी फोर्स हो सकती थी एक्टिव रहने वाली, उस सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। और 3 दिन में ही जैसी तैयारी हुई, पूरे मध्य प्रदेश में उत्सवी माहौल बन गया। मैं ये कहते हुए अभिभूत हूं कि समाज के हर एक वर्ग के प्रमुख लोगों ने तो अपने वीडियो डाले वैक्सीनेशन अभियान के को सफल बनाने के लिए, वैक्सीन लगवाएं इस आह्वान के साथ। लेकिन छोटी छोटी बेटियों ने भी बड़ी भावुक और मार्मिक अपीलें की और वातावरण ऐसा बन गया कि अभी हम कुछ फोटो देख रहे थे, जैसे चारों तरफ उत्सवी माहौल हो। जो भ्रमजाल फैलाया था लोगों ने, वो भ्रमजाल पूरी तरह से टूट गया और जनता स्वयं प्रेरित होकर वैक्सीनेशन सेंटर पर चली आई। वैक्सीनेशन सेंटर सजाए गए, रंगोली बनाई गई, स्लोगन्स लिखे गए, गीत बजाए गए, आनंद का वातावरण, जैसे किसी त्योहार के लिए जा रहे हो। और उसी का परिणाम है जो अभी एसीएस आपको बता रहे थे। हम जो सोच रहे थे कि 10 लाख होगा कि नहीं होगा, 16,95,500 से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोग करा पाए, वैक्सीन हम लगवा पाए। एक दिन में यह चमत्कार से कम नहीं है और यह सिद्ध करता है कि अगर टीम स्पिरिट हो, मन में सच्ची लगन और भावना हो, मिलजुल के काम करने का मादा हो, वातावरण बनाने की हिकमत हो, तो चमत्कार किए जा सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का टीका लगा रहे हैं। ये वैक्सीन हमारी जान बचाएगी, जिंदगी बचाएगी। और इसलिए आपने कोई साधारण काम नहीं किया है। आपने कोविड महामारी की तीसरी लहर से अपनी जनता की प्राणों की रक्षा का काम किया है। इस समय इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए सभी मित्रों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं
एक से बढ़कर एक प्रयास हुए। अब ये मध्य प्रदेश है जो नंबर 1 भी ऐसा रहा कि अगल बगल में कोई राज्य नहीं। नंबर 1 शहर भी हमारे, 4 शहरों ने 1 लाख से ज्यादा टीके लगाए, उनमें 3 मध्य प्रदेश के। हर मोर्चों पर बताइए 222% जो टारगेट देता खंडवा जैसे जिले। हमें एक एक जिले का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो हर एक की उपलब्धियां हैं, वो बेईमानी हो जाएगी, किसी का लिया किसी का नहीं लिया। सबने जबरदस्त परिश्रम किया। मैं आपके परिश्रम का अभिनंदन करता हूं। और सचमुच में हमारा ये जो जनभागीदारी का मॉडल है, तो काम किसी ने कम नहीं किया। सब जिलों ने अपने टारगेट अचीव किए, टारगेट से ऊपर गए, कोई जिला पीछे नहीं रहा। हम रैंकिंग करेंगे, प्रतिस्पर्धा हुई है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। क्योंकि अभी एक ही जिद जुनून और जज्बा है, तीसरी लहर के आने के पहले कोशिश करेंगे संपूर्ण टीकाकरण। इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे प्रभावी रास्ता ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, मास्क लगा रहे, न केवल हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, हमारे ब्लॉक में, हमारे जिले में वो जरूरी है। मास्क हटते हुए दिखाई देने लगे, इसलिए समझाना भी पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कुछ सख्ती भी करनी पड़ेगी, दूरी बने इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। हाथ साफ रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं वो क्या है, वो करना ही होगा। टेस्ट खूब करेंगे। आज मुझे ये बताते भी खुशी है कि कल केवल 65 पॉजिटिव केसेस आए, मतलब संक्रमण नियंत्रण में है। कुल मिला के 0.1% पॉजिटिविटी बची है हमारी। वैक्सीनेशन में सबसे आगे है और कोविड संक्रमण में हम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए, सबसे पीछे। 30 राज्यों में अभी जो गिने जाते हैं हम सबसे पीछे। और अब तो एक्टिव केस भी हमारे 1600-1700 के आसपास बचे, जिनमें से कई घरों में ही है। अस्पताल में गिने चुने लोग बचे। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। और इसलिए पूरी सावधानी के साथ हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है कि हम अपनी पात्र आबादी का संपूर्ण टीकाकरण करके ही चैन की सांस लेंगे। मतलब कोई ये ना सोचे कि एक दिन वैक्सीनेशन कर लिया तो अब थोड़ा आराम से बैठे, चलो हो गया काम। अभी तो 1,60,00,000 को लगी है, 5 करोड़ से ज्यादा लगनी है। पहली डोज के बाद दूसरी भी लगनी है। इसलिए रुकना नहीं है, बैठना भी नहीं है, लापरवाह भी नहीं होना है। आज तो मंगलवार का था, तो वैक्सीनेशन का दिन कोविड का नहीं था, क्योंकि बाकी वैक्सीन लगती ही दिन, बाकी टीका लगता है बच्चों को। लेकिन जो 4 दिन हमारे वैक्सीनेशन के हैं, उन दिनों में हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है। एक दिन में वैक्सीन के डोजेज के हिसाब से लगभग हमको 4 दिनों में से हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह 9 लाख से ज्यादा लगाएंगे। तब कहीं जाके हम अक्टूबर तक अपनी संपूर्ण पात्र आबादी का टीकाकरण कर पाएंगे। और ये काम हमने कर लिया तो अपनी जनता को सुरक्षा चक्र दे दिया। मित्रों, यही तड़प है बस कि सुरक्षा चक्र हम प्रदान कर दें।
ताकि कोविड की तीसरी लहर भी आए तो मध्य प्रदेश की जनता उसमें से आसानी से निकल जाए, किसी को जिंदगी ना गंवाना पड़े, अस्पताल में जाने को मजबूर ना हो। बाकी व्यवस्थाएं आपकी जानकारी में हम लोग कर ही रहे हैं। और इसलिए अब मेरा निवेदन है, एक तो सारे कलेक्टर्स को भी और हमारे मंत्रीगण, मेरे सांसद और विधायक साथीगण, भैया टेस्ट बिल्कुल कम नहीं करना है। टेस्ट 75-80 हजार ही होंगे रोज, उससे कम नहीं, ताकि कोई भी संक्रमित आए और तत्काल पहचाने, आइसोलेट कर दें। हम उसमें वो पीछे नहीं रहेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान है, अब 65 की करनी तो कितनी देर लगती है, वो सारी चीज करेंगे। कल कोरोना अभियान चलेगा, लेकिन वैक्सीनेशन का जो अभियान है हमारा, वो निरंतर जारी रहेगा। इसलिए कमर कस के तैयार रहें। कलेक्टर्स अपनी टीम के साथ इन बातों का ध्यान रखें कि हमने श्री गणेश तो शानदार कर दिया है, आगाज बहुत अच्छा है, अंजाम तक पहुंचना है और लक्ष्य अक्टूबर तक संपूर्ण टीकाकरण। और इसलिए जो प्रेरक हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्रेरक में आप सब तो शामिल है ही, आपके अतिरिक्त समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी सम्मिलित हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वो वैक्सीनेशन की प्रेरणा बनाए रखें। आप लोगों ने घर घर जाके पीले चावल बांटे, लोगों को निकालने का काम किया। अब ये काम निरंतर जारी रहना चाहिए। अभी हमारा वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा 1, 2, 3 जुलाई को। विशेष हम फिर से एक महाअभियान की इसको शक्ल देंगे, उसकी तैयारी अभी करना है। हमको ज्यादा डोज मिले इसकी हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो डोज मिलेंगे वो पूरे के पूरे लगाएंगे। अब हमारा उत्साह चरम पे, आत्मविश्वास से हम भरे हैं। और इसलिए मेरे मंत्रिमंडल के साथी, मेरे सांसद, सम्मानीय सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य इस बीच लगातार गांवों का और टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण करते रहें और लोगों को टीकाकरण के लिए निकालने का काम करते रहें। हम ये भी गंभीरता से देख लें, टीकाकरण के आंकड़ों से विश्लेषण कर लें कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का काम पूरा हो जाता है वहां से टीकाकरण केंद्र शिफ्ट कर लें उन इलाकों में कि जहां भी टीकाकरण कम हुआ है। अभी सेंटर के स्थान हम बदलते रहें ताकि पास में ही सेंटर टीकाकरण के लिए लोगों को मिल जाए। नए इलाके में शिफ्ट करें। हम ऐसे इलाके भी चिन्हित कर लें जहां हमको लगता है कि अभी कम वैक्सीनेशन हुआ है। अब मैं कल एक गांव गया था मेरी विधानसभा के, तो मेरी विधानसभा के गांव में पहले वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने खास उस गांव को चुना और जाके मैंने समझाया कि भैया देखो, मैं तुम्हारा मामा हूं, मामा ने लगवा लिया, मामी ने लगवा लिया, तुम्हारे भांजों ने लगवा लिया, प्रधानमंत्री ने लगवा लिया, मैंने सबका बताया, तो तुम क्यों नहीं लगा रहे? अब तैयार हुए, लगना शुरू हो गई और जल्दी वो पूरा गांव का वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो हम उन गांवों को जहां भी थोड़ा बहुत भ्रम है, उन इलाकों को पहचान ले, उन मोहल्लों को पहचान ले जहां भी भ्रम है, शहरों में भी और कस्बों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और वहां वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी ताकत लगा दें। वहां जन जागरण का अभियान चले, वहां हमारे गीत बजें, वहां घर घर संपर्क हो, वहां स्लोगन्स लिखे जाएं, वहां टीकाकरण के फायदा बताए जाए। हम लोग वहां प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग समझेंगे और वहां भी हम वैक्सीनेशन का काम कर पाएंगे। मित्रों, हमने
बहुत कुछ खोया है, अब फिर से वो दिन नहीं देखना चाहते। और इसलिए आपके साथ साथ कोरोना वॉलंटियर्स, जन अभियान परिषद, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन सबको भी पूरी ताकत के साथ एक्टिव रखने का काम करें। हम उन इलाकों को भी पहचान रहे हैं कि जहां से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, और जो उनको भी प्रायोरिटी देंगे ताकि वहां अगर वैक्सीनेशन पूरा पहले हो जाए तो वहां से तीसरी लहर के समय संक्रमण ज्यादा ना फैले। तो मंत्रीगण, प्रभारी अधिकारीगण और कोऑर्डिनेट करने वाले सभी कलेक्टर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अब एरिया स्पेसिफिक रणनीति भी बनाए कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए। जिस इलाके में ज्यादा जरूरत है वहां सेंटर, और उसके पहले वैक्सीनेशन के दिन के पहले वहां जन जागरण। मेरे सांसद साथीगण और विशेषकर विधायक साथीगण दौरे बनाए अपने, भीड़ इकट्ठी नहीं करना हमको, छोटे समूह में जिन गांवों में लगता है कि कम वैक्सीनेशन हुआ है या जिन कस्बों में लगता है, वह छोटे समूह में बैठ के प्रेरित करने का काम करें। और मैं फिर कहूंगा कि आपकी आवाज में आपके वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पे डालें, प्रसार के बाकी तरीके निकालें। छोटा सा पैम्फलेट आपके नाम और फोटो के साथ आप छपवा सकते हैं जो घर घर बच सकता है कि वैक्सीन लगवाने आइए। हर संभव आपके यहां कॉल सेंटर बन सकता है जिसमें विधायक का ऑफिस फोन करें, सांसद फोन कर सकते हैं, सांसद जी, और फोन करके कहेंगे भाई आपके गांव में बहुत कम हुआ, चलिए आपके यहां सब वैक्सीन लगे। जितने तरह की चीजें हो सकती है प्रेरित करने के लिए, उतने तरह की चीजें आप अपने अभियान में जोड़े। और सचमुच में आज जो वातावरण बना है, जो टेम्पो बना है, उस टेम्पो को अभी खत्म नहीं होने देना है, उसको बनाए रखना और बढ़ाए रखना है। और आज हम तय कर लें कि एक प्रतिस्पर्धा हो जाए साहब कि कौन का जिला सबसे पहले संपूर्ण टीकाकरण युक्त होता है, कौन का विधानसभा विधायक तय कर लें मेरी विधानसभा संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य सबसे पहले मैं हासिल करूंगा। सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का करें और गांव में होड़ लग जाए। मुझे गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य सुन रहे हैं, गांव ग्राम पंचायतों में होड़ लग जाए। अभी जबलपुर में 8, सीहोर में 3, अभी बता रहे थे प्रेजेंटेशन में, एक नगर पंचायत पूरा टीकाकरण होगा, वो सुरक्षित हो गई। तो ये होड़ लग जाए, मेरा गांव सबसे पहले टीकाकरण युक्त, मेरा वार्ड टीकाकरण युक्त वार्ड, मेरा बूथ टीकाकरण युक्त बूथ। ये होड़ अगर लगेगी, और ये होड़ केवल जनप्रतिनिधियों में नहीं, जनप्रतिनिधि तो लीड करेंगे, अफसरों में भी होड़ लग जाए। मेरा जिला, मेरा सब डिवीजन, मेरा ब्लॉक, और नीचे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों में कि मेरी पंचायत, मेरा वार्ड, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए। अब इसमें प्रतिस्पर्धा होगी तो ये जन कल्याण के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और हम जितने जल्दी पूरा कर लेंगे उतना अपने कार्य क्षेत्र को हम सुरक्षित कर लेंगे, जो अपनी ड्यूटी भी है। अनेकों जगह अलग अलग यूनिट, 105 साल की अम्मा आती लगवाने, दिव्यांग भाई बहन जिसके दोनों हाथ नहीं थे वो वैक्सीन लगवाने आ रहा है। अद्भुत अद्भुत दृश्य है, सफलता की कहानियां जबरदस्त हैं। और नए नए तरीके क्या हो सकते हैं प्रेरित करने के, उन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम कोरोना के संक्रमण का पूरी तरह से सफाया कर दें, यह हमारी अपील है। और यही हमारी इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता है। मानवता के इस दुश्मन को मध्य प्रदेश की धरती से जड़ मूल से उखाड़ देंगे, हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। ये वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सवेरे मंत्रिपरिषद की बैठक में यह सुझाव भी आया कि हम बॉर्डर के जो गांव हैं, महाराष्ट्र की बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर, दिल्ली की बॉर्डर,
जहां से कोरोना हमारे यहां घुस गया था, यूपी की बॉर्डर, वो बॉर्डर के गांव को भी प्राथमिकता के आधार पर कैसे वैक्सीनेशन हो जाए ताकि एकदम फैल ना पाए दूसरी जगह से। फिर 12 साल से की उम्र तक के जिनके बच्चे हैं उनको भी हम टारगेट कर लें ताकि भगवान ना करे वो दिन नहीं आने देंगे, लेकिन कभी बच्चों को कोई दिक्कत हुई तो माता पिता उनके साथ रह सके। तो ये टारगेट भी हम तय कर लें प्रायोरिटी ग्रुप्स के, जिससे हम अपनी जनता की बेहतर सुरक्षा कर पाए। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गांव के, वार्ड के, ब्लॉक के और जिले के, मैं फिर एक बार भावपूर्ण अपील करता हूं कि अभी कोई कसर हमको नहीं छोड़ना है। लेकिन इसके साथ एक काम और आपको आज सौंप रहा हूं, अधिकृत रूप से सौंप रहा हूं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारा नेतृत्व किया और कर रहे हैं, वैक्सीन के डोजेज भी उपलब्ध करवा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो परफॉर्मेंस हमारा उसको देखते हुए हमको और डोजेज मिलते जाएंगे। और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन देने का भी फैसला किया है दिवाली तक। राज्य सरकार का राशन अलग आएगा, 5 किलो गेहूं या चावल, और ये अलग आएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इसका मतलब एक महीने में एक व्यक्ति को 10 किलो मिलना है। अब इसको ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा और मॉनिटर भोपाल से नहीं होगा, ये मॉनिटर होगा गांव में और वार्ड में। इसलिए गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की यह ड्यूटी है कि हर गरीब भाई बहन को राशन प्राप्त हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ न कर पाए। कैसे राशन बटे बैठक करें और तय करें ताकि दोनों 5 किलो केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना का 5 किलो ये जो हम लोग राशन देते हैं वो 10 किलो राशन नियम से ढंग से पहुंच जाए। उसके लिए भी एक अभियान तय करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। अनाथ बच्चों, अनाथ कह ही नहीं सकते अपने होते हुए अनाथ कैसे, वैसे बच्चे भी कोई लाभ से न छूटे, योजनाओं का लाभ हर एक को मिले, इसकी जवाबदारी भी आप संभालें। मुझे पूरा विश्वास है आपके साथ मिलकर मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया है, वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहले अब हम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से टीकाकरण करके और मध्य प्रदेश को मॉडल राज्य के रूप में खड़ा कर देंगे, यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति पहले भी आपके साथ, आपके भरोसे हमने किए और अब भी आपके साथ ही हम पूरा करेंगे। पूरी ताकत से अपने मध्य प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 हम रखेंगे, टीकाकरण में भी, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, जन कल्याण में भी और विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार पुनः आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने जबरदस्त परिश्रम किया है, उस परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी रुकना नहीं है क्योंकि मंजिल पड़ाव है, मंजिल अभी आगे है और जल्दी हमको मंजिल प्राप्त करनी है संपूर्ण टीकाकरण की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अत्यंत संक्षेप में अगर किसी जिले को अपनी बात रखना है, कोई अनुभव सुनाना है, कोई बात करना है, तो हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं। अगर कोई एक्सलेंट आइडिया हो, कोई बात कहनी हो तो बिल्कुल संक्षेप में कहेंगे। इंदौर ही शुरू करें, सबसे ज्यादा किया इंदौरियों, बहुत बहुत बधाई। नंबर 1 रहने की आदत हो गई इंदौर। इंदौर की पूरी टीम आपको बधाई दे रही है, आपके नेतृत्व में आपको पूरी टीम इंदौर की बधाई दे रही है भाई साहब। वैसा हम यही सोच रहे थे कि यही सोच रहे थे कि इंदौर का उल्लेख ही नहीं हुआ, 2.25 लाख किया। और अरे मैंने बोला था भाई साहब, एक आपके नेतृत्व में बहुत अनूठा अभियान चला पूरे देश में, मध्य प्रदेश की चर्चा हुई और उसके साथ साथ इंदौर ने भी आपके नेतृत्व में जिस प्रकार आपने आह्वान किया था और सबने एकजुटता से, पार्टी के सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, व्यापारिक संगठन ने, प्रशासन की पूरी टीम ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया और गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में हमने ये देखा
मतलब एक निवेदन है कि हमें प्रतिदिन 1 लाख डोज मिले, तो जो आपका जो लक्ष्य है वो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में हम आगे बढ़ेंगे और 1 लाख डोजेस मिल जाएं। दूसरा, जिस प्रकार आपने माइक्रो लेवल की प्लानिंग की बात की है, हमारे सभी लोग यहाँ बैठे हैं। उस दिन भी जब आपकी वर्चुअल बैठक थी, उसके बाद तुरंत हम बैठे थे और उसी दिन हमने तय करा था कि जो आपका टारगेट है हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और जो आप अभी कह रहे हैं उसको भी हम पूरा करने के लिए पूरी माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करेंगे और बिल्कुल इंदौर आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करेगा, यही मैं विश्वास दिलाता हूँ। भाई साहब, मैं तुलसी सिन्हा बोल रहा हूँ। इंदौर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बोलिए बोलिए। जय महाकाल। तुलसी सिन्हा बोल रहा हूँ। ये आपकी पूरी टीम बैठी है, आपके संकल्प को पूरा करेगी और जो भी आपका संकल्प होगा, जो आपका निर्देश होगा, आपकी पूरी टीम, शासन प्रशासन, आपदा कमेटी एक सुर में समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ मध्य प्रदेश की बेमिसाल इंदौर की आपकी टीम है। इसके लिए जय महाकाल। इंदौर को भी जय महाकाल। उज्जैन से अनिल फिरोजिया। पूरी टीम का अभिनंदन। अब उज्जैन ने भी कोई कम नहीं किया है भाई। उज्जैन ने भी पूरे मध्य प्रदेश में जय महाकाल भाई साहब, जय महाकाल। जय महाकाल। मध्य प्रदेश में किया भाई साहब, खूब ताकत के साथ लगे, खूब आनंद के साथ विधायक जी, सांसद जी सब साथ थे और अगर हमारे यहाँ तो उत्सव का माहौल, जगह जगह गुब्बारे के साथ मतदान केंद्र को सजाया। 2-1 पंचायत ने तो अद्भुत काम किया, लॉटरी ड्रा लगाया। वैसे पहले जो आएगा उसको कर देंगे। अपने बर्तनों का बहुत बड़ा सेट लाए, अलग अलग प्रकार से। मैं माननीय सांसद जी के साथ बड़नगर और कई क्षेत्रों में गया, पूरा प्रशासन लगा, सारी ताकत के साथ लगी। और अब सांसद जी थोड़ा बताएंगे। सांसद जी बोलो आपकी। बोलिए सांसद। जय महाकाल भाई साहब। जय महाकाल। आपकी प्रेरणा है, आपका आशीर्वाद है, पूरी ताकत से लगे। और हमारे यहाँ भी सेल्फी पॉइंट हमारे यहाँ भी बने थे, बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग लाइन में लगे हुए थे और हम भी, लोग बुजुर्ग भी, प्रौढ़ भी, युवा भी, सबको उत्साह था। और अभी हम बाजार में भी जा रहे हैं, गांव-गांव भी जा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे थे कि हमने 75,000 का टारगेट था, वो आगे बढ़ाया, लेकिन अगला टारगेट हमारा और हम बढ़ाएंगे। मोहन जी और हमारी सबकी बात हो गई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उज्जैन मध्य प्रदेश में, आप इंदौर बोलते हो, थोड़ी जलन होती है, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन को टॉप पे लाना, इसलिए इतिहास रचेंगे आपके आशीर्वाद से। यही निवेदन था। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। विदिशा, चलिए विदिशा भाई साहब प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। भारत में नंबर बनाया मध्य प्रदेश, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई भाई साहब। दूसरी बात, थोड़ा सा सुझाव और था भाई साहब। हाँ बोलिए भाई। अभी आपने कहा था मंत्रिमंडल में सुझाव आया था, थोड़ा एक मैसेज और चला जाए भाई साहब के मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जब ही मिलेगा जब आप वैक्सीनेशन करवा के आएंगे। ये मेरा निवेदन था आपसे। अच्छा हो रहा है। नमस्कार। विदिशा का विदिशा को भी बहुत बधाई, बहुत शानदार किया आपने भी। रायसेन राम भाई साहब। सागर। हाँ, इसके बाद ये रायसेन में बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन का काम हुआ, बैंड बाजे उत्साह, दीपावली की तरह इसको मनाया। हमको जो लक्ष्य मिला था उससे ज़्यादा किया। 41,081 टीकाकरण यहाँ पर हुआ। 219 केंद्र बनाए थे। छोटा जिला, इसके बावजूद भी आपके मार्गदर्शन में और आपने जो देश में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बना, उसमें रायसेन की भी भूमिका आपके मार्गदर्शन में अच्छी हुई। हमारे यहाँ व्यापार महासंघ, स्वयंसेवी संगठन सभी ने मिलकर, सिलवानी में कल हम जिलाधीश थे, कई लोगों ने छूट दे दी। वैक्सीनेशन कराने वालों को 1,000 रुपये सोने पे छूट दे दी, लोहा पे, सभी सामग्रियों पे, सभी वर्गों को इस काम से जुटे हैं और पूरा उत्साह के साथ आने वाला जो लक्ष्य है वो आपके मार्गदर्शन में हम लोग करेंगे। और
पूरा उत्साह है। मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत के साथ जो भ्रम फैलाया था उसको भी दूर कर रहे हैं और सब टीम मिलके पूरे प्रदेश की आपकी पूरे देश में सराहना भी हो रही है। आपको धन्यवाद, बधाई शाहजहांपुर और पूरी टीम को बधाई। बड़वानी भाई साहब आपको इस बड़ी उपलब्धि के बड़वानी के बाद भाई साहब बड़वानी इसके बाद शाहजहां भाई साहब आपको इस बड़ी उपलब्धि के लिए जी भाई साहब आपको इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ अद्भुत और अद्वितीय है। मैं बहुत बधाई देता हूं भाई साहब। सागर में भाई साहब हमारा टोटल टारगेट है 16,46,000। इसमें से हम लोगों ने अभी तक 5,54,000 कर लिए हैं। लगभग 33% का हमारा वैक्सीनेशन भाई साहब हो गया है। हमने 30,000 जो हमारा टारगेट था उसके अगेंस्ट में 34,216 वैक्सीनेशन किया है। अब अगर हमें प्रतिदिन लगभग 35 से 40,000 डोजेज मिलते रहेंगे तो हम आगामी 2 महीने के अंदर संपूर्ण पूरा का पूरा 100% जो हमारा टारगेट है भाई साहब वो पूरा कर लेंगे। बस हमें वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आए इतनी भाई साहब चिंता कर लें। कल हमने एक काम किया, जितने लोग वैक्सीनेशन के लिए आए सारे के सारे लोगों को हर एक केंद्र पे हम लोगों ने पौधे की व्यवस्था की थी। सब लोगों को एक एक पौधा भी दिया है। इससे हमारा जो आपका ऑक्सीजन बैंक का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाने का काम भाई साहब हम सब लोग कर रहे हैं। चलिए सागर को बहुत धन्यवाद। उन्होंने वैक्सीनेशन के साथ साथ ऑक्सीजन बैंक बनाने का भी काम किया। नीमच भाई साहब नीमच मैंने सबको लड्डू खिलवाए। बड़वानी आपने लड्डू खिलवाए क्या? नमस्कार भाई साहब बड़वानी से बोल रहे हैं भाई साहब। बहुत अच्छा। हाँ नीमच भाई साहब नीमच भाई साहब इस वक्त बड़वानी से बोल रहे हैं भाई साहब। इस वक्त हमारे माननीय मंत्री जी भी उपस्थित है। माननीय प्रेम सिंह जी पटेल उपस्थित है, कलेक्टर साहब भी है, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी है और सारे अधिकारी है, हमारे राधेश्याम जी भाई साहब, दीपक जी भाई साहब सभी है। हम सब ने मिलकर भाई साहब करीब 416 पंचायतें हैं बड़वानी जिले में और हमने एक दिन में 1 लाख टीके लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। माननीय मंत्री जी ने अपने जनजातीय क्षेत्रों में जाकर करीब 153 गांवों में जन जागरण अभियान चलाया है और कल टीकाकरण करने के दौरान हमको 11:30 बजे तक टीकाकरण चलते रहा और लोगों को घर भेजना पड़ा। इतना उत्साह था बड़वानी जिले में। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमें 1 लाख लोगों को टीका लगाने का एक दिन का लक्ष्य मिले तो हम उसको लगा देंगे। बस इतना है कि हमें वायल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यही था। और आपके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में बहुत शानदार काम हुआ। आपको बहुत बधाई भाई साहब। धन्यवाद। आपको भी बड़वानी को बहुत बहुत बधाई और कोशिश करेंगे 1 लाख टीका कैसे मिले, लेकिन आपके हौसले को मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ। भाई साहब छिंदवाड़ा। हाँ छिंदवाड़ा जाएंगे बिल्कुल। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ, अंबाराम कराड़ा बोल रहा हूँ। हाँ अंबाराम जी बोलिए। भाई साहब आपके मार्गदर्शन में टीकाकरण ने एक उत्सव का रूप ले लिया भाई साहब। पूरे प्रदेश में और शाहजहांपुर में भी बहुत अच्छा हुआ। कई जगह तो इतनी अच्छी सजावट थी और ऐसी लोग लाइन लगा करके बैठे थे कि